हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 77 करने जा रहे हैं। मार्क मीडियम है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी वेग, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, इसीलिए इस क्वेश्चन को काफ़ी डिसलाइक्स मिले हैं, मतलब शायद 800-900 डिसलाइक है। ठीक है ये इजी क्वेश्चन एक्चुअली में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छा नहीं दिया हुआ। लीड नंबर 1637। क्वेश्चन का नाम क्या है? वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स कंटेनिंग नो पॉइंट्स। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एन पॉइंट्स दे रखा है। ठीक है, ये रहा, देखो यहाँ पर इनपुट देखो, एन पॉइंट्स दे रखा है। पॉइंट साइज इक्वल टू एक्स आई वाई है। रिटर्न द वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, सच दैट नो पॉइंट्स आर इनसाइड दैट एरिया। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। और वर्टिकल एरिया का मतलब यहाँ समझा दिया है। अ वर्टिकल एरिया इज एन एरिया ऑफ फिक्स्ड विड्थ एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली अलॉन्ग द वाई एक्सिस, दैट इज इन्फिनिट हाइट। हाइट इन्फिनिट होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एरिया मतलब क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट होता है ना। तो ये बोल रहा है कि हाइट इन्फिनिट है ना। हाइट इन्फिनिट हो सकता है, ऊपर जाएगा हाइट, बट विड्थ से पता चलेगा कितना उसका एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, द वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया इज द वन विद द मैक्सिमम विड्थ, क्योंकि हाइट तो सबका इन्फिनिट मान के चल रहा है ना। तो जिसका विड्थ से ज़्यादा होगा उसका वो ज़्यादा वाइडर एरिया होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो वाई एक्सिस का हमें को कंसिडर नहीं भी करेंगे तो काम बन जाएगा ना हमारा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सबका वाई एक्सिस अगर मैं कंसिडर नहीं भी करूँ तो काम बन जाएगा। 794 ये सबको हटा भी दूँ तो काम बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया है कि जिसका विड्थ ज़्यादा है ना, मतलब विड्थ ज़्यादा है वो उसका वाइडर एरिया होगा, है ना, वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया होगा, है ना। वो मैक्सिमम विड्थ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइट सबका सेम है जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है। ठीक है, नोट दैट पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ अ वर्टिकल एरिया आर नॉट कंसिडर्ड इंक्लूडेड इन द एरिया। देखो इस एग्जांपल से समझो, मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? 8,7 है। ठीक है, तो देखो 8,7 यहाँ पर दिख रहा है मुझे, है ना। उसके बाद है 9,9, 9,9 ये है। उसके बाद है 7,4, 7,4 ये है। उसके बाद कौन सा है? 9,7 है ना। 9,7 मतलब ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे बड़ा एरिया मुझे कौन सा दिख रहा है? देखो आप ये वाला एरिया नहीं ले सकते, इतना बड़ा एरिया, क्योंकि अगर ये एरिया लेते हो तो देखो ये पॉइंट अंदर आ गया इसके, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि नो नेट पॉइंट्स ऑन द एज, पॉइंट्स ऑन द एज तो चलेगा, जैसे ये वाला एरिया अगर आप लेते, ठीक है, तो इसमें ये वाला पॉइंट देखो एज पर है तो वो चल जाएगा, बट देखो बीच में एक और पॉइंट है, ये नहीं चलेगा, है ना। तो आप ये इतना बड़ा एरिया नहीं ले सकते, आपको ये एरिया लेना पड़ेगा, है ना। ये इन्फिनिटली ऊपर जा रहा है, हाइट तो इन्फिनिट है। और आप एक ये एरिया ले सकते हो, इसमें देखो पॉइंट्स एज पर है, बट इस एरिया के बीच में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो दो एरिया मुझे दिख रहा है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। ठीक है, तो सबसे बड़ा एरिया कौन दिख रहा है आपको? देखो इसका विड्थ 1 है और इसका विड्थ 1 है, तो एरिया सबसे बड़ा किसका है? 1 ही है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो आंसर 1 ही भेज दो, और क्या। ठीक है, हाइट तो इन्फिनिट है, बस आपको वाइडर विड्थ जिसका है, जिसका विड्थ वाइडर है, आपको बस वही आंसर भेजना है। तो देखा है तो आपको करना क्या है, बस जो सबसे वाइडर विड्थ आपको मिल रहा है वही आपका आंसर होगा, है ना। तो अभी यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। देख रहे हो, सॉर्टेड फैशन में हमने पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट किया है। तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि इसको आप सॉर्ट कर दो, है ना। सॉर्ट कर दोगे और हर दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच का विड्थ निकाल लो। जैसे देखो सॉर्ट कर दिया अगर इसको, तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा 7,4 आएगा, उसके बाद आएगा 8,7, उसके बाद आएगा 9,7, उसके बाद आएगा 9,9, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं सॉर्ट करके लिख भी देता हूँ। सबसे पहले आएगा 7,4, उसके बाद आएगा 8,7। देखो उसी फैशन में प्लॉटेड भी तो है, ये रहा 7,4, फिर 8,7, उसके बाद है 9,7, है ना, 9,7, उसके बाद है 9,9, है ना। देखो 9,7 और 9,9 इधर ही है। ठीक है, तो बस हमें यही दो निकालना है कि इसका विड्थ सबसे ज़्यादा है, बस एज सिंपल एज दैट। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे। इसका विड्थ कितना है भाई? 8 - 7, 8 - 7 विड्थ मिला 1। इन दोनों का विड्थ देखते हैं, 9 - 8, विड्थ ही तो निकालना है, तो खाली एक्स एक्सिस को माइनस कर देंगे दोनों का। 9 - 8 1 आ गया। इनका विड्थ देखते हैं, 9 - 9 0 विड्थ आया इसका, तो मैक्सिमम विड्थ मेरा 1 है, तो मैक्सिमम मेरा वर्टिकल एरिया 1 मान के चल रहा है। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि द वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया इज द वन विद द मैक्सिमम विड्थ पूछ रहा है, मैक्सिमम विड्थ, है ना।
तो बस यही है, मैक्सिमम विड्थ हमने भेज दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे लीड कोड में दे रखा है। क्या है, 3,1 है, 9,0 है, 1,0 है, 1,4 है, 5,3 है, और कौन सा है, 8,8 है। तो इसको अगर सॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा, देखो तो सबसे पहले आएगा 1,4, नहीं सबसे पहले आएगा 1,0, उसके बाद आएगा 1,4, उसके बाद आएगा 3,1, उसके बाद आएगा 5,3, उसके बाद आएगा 8,8, उसके बाद आएगा 9,0। तो हमने सॉर्ट कर दिया इसको बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब बस आप चाहे तो इसको प्लॉट करके भी देख सकते हो, मैं प्लॉट नहीं कर रहा, बस मैक्सिमम विड्थ निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 1 0 और 1 4 का विड्थ क्या है, 1 - 1 दैट इज़ 0। इसका विड्थ देखते हैं, 3 - 1 दैट इज़ 2। इनका विड्थ देखते हैं, 5 - 3 दैट इज़ 2। इनका विड्थ देखते हैं, 8 - 5 दैट इज़ 3। इनका विड्थ देखते हैं, 9 - 8 दैट इज़ 1। ठीक है, तो मैक्सिमम निकला ये 3, इसीलिए इसका आंसर 3 है। तो अगर आप बोलोगे मुझे कि भैया ये इसका एक्स एक्सिस और इसका एक्सिस माइनस करेंगे तो 9 - 1 दैट इज़ 8 आ जाएगा, तो ये आंसर क्यों नहीं है भाई? इन दोनों पॉइंट के बीच में ना बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये सब जो कि हम नहीं ले सकते क्योंकि हाइट जो है वो इन्फिनिट है। तो ये सारे पॉइंट ना इनके अंदर आ जाएंगे, इन 90 और 10 के बीच में, तो वो हम नहीं ले सकते, पॉइंट्स अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए जस्ट एडजेसेंट वाले को हम चेक कर रहे हैं, दैट्स इट, है ना। सिर्फ एडजेसेंट वाले को कोऑर्डिनेट को हम चेक कर रहे हैं विड्थ निकालने के लिए। इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ, इसका विड्थ एंड इसका विड्थ, दैट्स इट। बस इतना ही सा प्रॉब्लम है ना। तो इसका कोड भी करना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद विड्थ निकाल लेंगे। और विड्थ कैसे निकालेंगे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करके निकाल लेंगे, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे मान लेते हैं ये मेरा अरे है, ये आई है, सॉरी 0 1 2 3 है। आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो आई 1 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये x2, y2 है, ये x1, y1 है ना। तो x2 - x1 निकालेंगे और रिजल्ट में स्टोर करते चलेंगे जो भी मुझे मैक्सिमम मिला है। फिर आई यहाँ आएगा तो इन दोनों का निकालेंगे, फिर आई यहाँ आएगा तो इन दोनों का निकालेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसको कोड करते हैं। देखो काफ़ी डिसलाइक्स हैं इस क्वेश्चन पे, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, n = पॉइंट्स डॉट साइज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि सॉर्ट कर लेना उसको, है ना। सॉर्ट करने पे क्या होगा कि एडजेसेंट जो पॉइंट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे, आजू बाजू वाले पॉइंट्स जो होंगे, बिगिन ऑफ पॉइंट्स और एंड ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्स एक्सिस के बेसिस पे सॉर्ट कर देगा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इंट रिजल्ट = 0 ले लेते हैं, फॉर इंट i = 1, i <n i++। ठीक है, रिजल्ट = मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, यहाँ पर मैं विड्थ निकाल लेता हूँ, इंट विड्थ = पॉइंट्स ऑफ आई का एक्स एक्सिस। ठीक है, और माइनस पॉइंट्स ऑफ i - 1 का एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी मैक्सिमम आया मैं रिपोर्ट रिजल्ट में अपडेट करता चलूँगा, लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो गया क्योंकि हमने सॉर्टिंग करा है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।